अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी लेक्चर्स और वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग जो कर रहे हैं साइकोलॉजी की असाइनमेंट के बारे में। ये है जी, इसकी ड्यू डेट है 20 दिसंबर। इस असाइनमेंट में बताया सिनेरियो दिए गए थे और हमने बताना था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें से कौन कौन से हैं। सबसे पहले चलते हैं जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन देख लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल की। ये असाइनमेंट आपको लेक्चर नंबर 9 से आई है। ये है जी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं वीडियो इसकी बना चुकी हूँ। होप सो आपको पता होगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर भी मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ इसके बारे में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल हुज इम्पैक्ट इज बीइंग स्टडीड, वो वेरिएबल जिसका असरात पढ़े जा सकते हों या उन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता हो किसी भी काइंड और किसी भी लेवल के, उन्हें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं या वो मेजर ऑफ बिहेवियर ऑन विच द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल इज बीइंग स्टडीड। अब वो बिहेवियर या वो असरात जो इंसान पर पड़ते हैं और उनके तो उसके बिना पर जो तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं और उन्हें पढ़ा जा सके, उन्हें डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। अब हमें पहले सिनेरियो में बताया गया था जी, द मोर फूड द पर्सन ईट द मोर द वेट इंक्रीज। अब इसमें हमने बताना था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। देखें, अफेक्ट्स ऑफ ईटिंग मोर इज मेजर्ड सो इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि मैंने बताया था ना, जो चीज़ वो अफेक्ट जो हम मेजर कर सकें उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। सो द अफेक्ट ऑफ ईटिंग मोर इज मेजर्ड सो इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसके नतीजे में एक इंसान पर उसके असरात आते हैं और वो फिर स्टडी किए जाते हैं। अब वो जब ज़्यादा खाएगा तो मोटा होगा ना, और वो कम खाएगा तो वो मोटा नहीं होगा। सो द मोर द डिपेंडेंट वेरिएबल इज वेट, क्योंकि वज़न है। बिकॉज, क्योंकि द वेट इज़ इंक्रीज ओनली व्हेन पर्सन ईट मोर फूड। अब सेकंड है जी हमारे पास, स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली मेंबर रिड्यूस स्ट्रेस ओवरऑल। अब इसमें हमने बताना था क्या इंडिपेंडेंट है और क्या डिपेंडेंट है। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली मेंबर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और रिड्यूस स्ट्रेस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। फैमिली के साथ वक्त गुजारना एक ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, जिसके नतीजे में जब इंसान अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारता है तो उसका स्ट्रेस खत्म हो जाता है या उसका कम होता है, उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। आगे हम पूछा जा रहा है जी, अ साइकोलॉजिस्ट हाइपोथेसाइज द पीपल ईट लेस व्हेन दे नो दैट दे आर बीइंग मॉनिटर्ड नहीं they are being monitored by someone. For this, the psychologist gathered 20 students from a university. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक्सपीरियंस किया। उन्होंने कहा जी, साइंटिस्ट है ना, साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा जी देखें, इंसान बहुत कम खाता है अगर उसे पता हो कि उसे कोई देख रहा है। तो इस मकसद के लिए उन्होंने 20 स्टूडेंट लिए, यानी 20 स्टूडेंट्स लिए एक यूनिवर्सिटी से, और उन्हें डिवाइड दिया गया दो ग्रुप्स में, और दोनों ग्रुप्स के सामने उनके पसंदीदा खाने रखे गए। बट जो एक ग्रुप था, यानी सेकंड ग्रुप जो था ना, उसे बताया गया कि जी आपको देखा जा रहा है, आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। सो उन्होंने कम खाया, उस नतीजे में आपको सीसीटीवी कैमरे के थ्रू देखा जाएगा। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था जिसे नहीं पता था कि वो देखा जा रहा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा खाया। अब इसके बारे में पूछते हैं जी, इसमें क्या होगा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। देखें, पीपल बीइंग वॉच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें ये होगा द बिहेवियर चेंज ड्यू टू ऑब्जर्वेशन द चेंज इन द बिहेवियर इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जब पीपल को पता था ना कि वो देखे जा रहे हैं, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था क्योंकि हमें मालूम था। और क्या कहते हैं, जब द बिहेवियर उनके जब उन्हें मालूम था ना कि भी उन्हें देखा जा रहा है, तो उनका बिहेवियर चेंज हुआ। उन्हें तमीज़ से खाया, थोड़ा खाया, तो इस चेंज को ना, चेंज ऑफ बिहेवियर को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। A researcher suggests that the people who watch comedy movie with their family tend to experience individual enjoyment more as compared to the people who watch the movies alone. अब यहाँ बताते हैं जी, जो रिसर्चर्स हैं उनको एडवाइस है कि जो इंसान अपनी फैमिली के साथ कॉमेडी मूवी देखता है उसे ज़्यादा खुशी मिलती है, ज़्यादा वो एक्सपीरियंस करता है खुशी को, इसकी बरक्स या इसकी निस्बत या जब वो अकेले देखता है। मतलब जब वो अकेले बैठ के देख रहा होगा इतना खुश नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो फैमिली के साथ बैठ के देखेगा वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगा। तो अब इसमें हमने डिपेंडेंट वेरिएबल ढूंढना था। मूवी वॉचिंग विद द फैमिली इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ड्यू टू वॉचिंग मूवी विद फैमिली टेंड टू एक्सपीरियंस मोर एंजॉयमेंट। इन दिस केस एंजॉयमेंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। होप्स आपको समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
اب ہمارے پاس 5th پوائنٹ تھا نا, سائیکالوجسٹ ڈیسائڈ ٹو ایکسپلور دا لنک بٹوین اسٹوڈنٹ اکیڈیمک پرفارمنس اینڈ مینٹل ویل بینگ. اب سائیکالوجسٹ نے ڈیسائڈ کیا کہ وہ لنک کو ڈھونڈیں اسٹوڈنٹ کے اکیڈیمک پرفارمنس اور اس کی دماغی صلاحیت کے درمیان. He found out that students who had greater mental well-being performed well academically. اب انہوں نے دیکھا کہ انہیں معلوم ہوا یا ریسرچ کرنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ جن اسٹوڈنٹ کی مینٹل پاور بہت زیادہ ہے نا, تو ان کی پڑھائی بھی بہت شاندار ہوگی. اور یہاں پہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کون سے تھے؟ گریٹر مینٹل ویل بینگ از انڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں, اور ڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں جی پرفارمنس از اسٹڈی, سو اٹ از ڈیپینڈنٹ ویریبلس. آپ اس میں سے چینج کیجیے گا, سارے ایک جیسے مت لکھیے گا ورنہ آپ کو 0 مارکس آئیں گے. یہاں پہ وہ پہلے آپ کو انسٹرکشن میں بتا دیتے ہیں کہ کاپی کی ہوئی میں کرتے آپ اسے شروع میں کر سکتے ہیں ان دس سینیارو, اور یہاں پر آپ تھوڑا سا چینج کر دیں, کامرس ڈال دیں, ایکسپیرینس کر دیں, ورڈس کو چینج کر دیں تو ہو جائے گا آپ کا. پھر اس کے بعد آپ کو کوئی ایشو نہیں آئے گا. اس کے بعد ہمیں دیکھیں جو مارکنگ اسکیم میں نے بتائی تھی 20 مارکس کے ہیں, تو پہلے ہم ڈیپینڈنٹ ویریبلس چیک کرنے تھے اور وہ سارا کچھ کر کے آپ نے فونٹ سٹائل رکھنا ہے ٹائم نیو رومن یا ایریل. فونٹ سائز آپ کے پاس 12 ہوگا, اور آپ یہ یہاں پہ کہا ایڈوائز ٹو کمپوز یور ڈاکومنٹ ایم ایس ورڈ 2003. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ انہوں نے آپ کو ایسے بتا دیا کہ اگر آپ کے پاس ایم ایس ورڈ نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ 2003 میں کر لیں کمپوز. بلیک اینڈ بلو فونٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں, یا تو بلیک کریں یا بلو کریں, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو ایسے ہی انہوں نے بتا دیا تھا, تو آپ کو اپنا ایم ایس ورڈ چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس جس ورژن کا بھی ایم ایس ورڈ ہے آپ اس میں سے کر سکتے ہیں. باقی آپ کو ایم ایس ورڈ میں آپ کو فائل اپلوڈ کرنی ہے اور سیو کر کے. یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ لکھو اٹ از چیٹڈ اور کاپی فرام ادر اسٹوڈنٹ انٹرنیٹ بک جرنلز ایکسیٹرا. اگر چیٹنگ ہوگی, کاپی ہوگی, سارا کچھ ہوگا تو وہ آپ کو 0 مارکس دیں گے. اس لیے آپ تھوڑا سا الفاظ چینج کیجیے گا. ہوپس آپ کو میری ویڈیو سمجھ آئے ہوگی. اب ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.